हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आप सभी जानते हैं क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे। तो आज के इस वीडियो में क्या होता है जब देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम जानते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम बचाने के लिए और आपको नंबर दिलाने के लिए ये आपका टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अनसॉल्व्ड के आप क्या करिए, 5 साल के प्रीवियस ईयर के 5 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाइए, समझिए कैसे किया रिएक्शन। ठीक है, अगर समझ के करेंगे ना तो आपको ये नाम वाली क्रिया भी याद हो जाएंगी, कैसे प्राप्त करोगे वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज आपको अनसॉल्व्ड से कराते हैं। देखो ये दिया क्या होता है जब, ये हर साल आता है किसी पेपर में, देख लेना। देखो ये क्या होता है जब, और देखो अथवा हम दे कैसे प्राप्त करोगे। कभी कभी ये भी दे देता है, ये भी देता है अलग से करने के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये करेंगे और फिर अगली वीडियो में हम ये करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो अब क्रिया क्या है, पूछा क्या है हमसे, एसीटोन की सोडियम बाईसल्फाइड। आपको ध्यान में रखना है, सोडियम बाईसल्फाइड का सूत्र NaHSO3 होता है। ठीक है, और एसीटोन को तो आप जानते ही होगे ना। एसीटोन देखो हम बताते हैं आपको, पूछा है एसीटोन की, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, एसीटोन की आपको CH3 ये होता है आपका एसीटोन, आपको मालूम है CH3 COCH3 होता है ये एसीटोन। ठीक है, होता है। अब इसके क्या करें, NaHSO3, हमने H को यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्रिया कराने के बाद क्या होता है ना, आपको साफ समझ में आ रहा होगा। CH3 सेम लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक यहाँ पे रख देंगे, एक यहाँ पे रख देंगे, 4 लगा देंगे बॉन्ड, क्योंकि 4 होती है संयोजकता कार्बन की। ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, डबल बॉन्ड लगा होता है ऑक्सीजन के बीच। देखो यहाँ पे H और O, तो ये एल्कोहल का समूह बन जाता है OH। ठीक, अब बचा क्या, ये बचा, तो ये इसको ऐसे ही जोड़ दो। अब आपको इसका नाम, तो इसका नाम आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको नहीं भी पता, बोर्ड एग्जाम में नहीं भी लिखोगे फिर भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे ना तो एग्जाम समझता है कि बच्चे को नाम तो याद होगा ही, बिल्कुल इतने बड़े बड़े रिएक्शन कर रहा है बच्चा तो। ठीक है, तो अगला रिएक्शन देखो क्या है। अगला रिएक्शन है आपका, फार्मिक अम्ल को सांद्र H2O के साथ गर्म करते हैं। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, सांद्र लेना है। सांद्र को हम डाइल्यूट कहते हैं, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, इसका नाम ध्यान रखना इंग्लिश का। डाइल्यूट कहते हैं सांद्र को, और कंसनट्रेट कहते हैं तनु को। ठीक है, इसके साथ गर्म करेंगे ना तो क्या होगा, ध्यान से देखो। ये है ना, ये इतना कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट मत समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट अलग होता है। ये कार्बन, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है आपका। ठीक है, और बचा क्या, H2O। तो यहाँ पे क्या होता है ना, H2SO4 के साथ एक अणु लग जाता है जल का, .H2O दिख रहा है ना, देखो .H2O दिख रहा होगा आपको। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम को कम कर ले रहा हूँ, अब दिख रहा होगा आपको, है ना। ठीक है, तो ये देखो अगला देखो, इम्पॉर्टेंट है ये वाला बहुत ही, और आ सकता है इस साल, ये भी आ सकता है आपका। और ये तो कुछ कहो ही मत, ये तो हर साल ही आते हैं क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। एसिटिक एसिड आप जानते ही हैं क्या होता है, बहुत सरल, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये होता है आपका एसिटिक एसिड। इसको क्या कह रहा है, इसको कह रहा है अमोनिया। अमोनिया सूत्र होता है NH3। तो ये देखो क्या होता है ना, यहाँ से ये OH और यहाँ से एक H निकलता है बाहर। तो यहाँ से आपको मालूम है कि OH और H मिलके क्या बनाता है, जल, H2O। ठीक है, H2O बनाता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H, तो H2O आपका निकल गया।
तो यहाँ पे आप गर्म करोगे इसको ना, तो H2 आपका निकल गया। तो बचा क्या, CH3 CO1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो निकल ही गया, यहाँ पे क्या बचा N, और यहाँ पे H2, क्योंकि 3 थे ना, 1 निकल गया। इसका नाम बता दो जल्दी से, कोई मुझे नाम बता दो। इसका नाम होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एसीटामाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना, एसीटामाइड इसका नाम इम्पोर्टेंट है। जिसका नाम इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको आगे रिएक्शन में भी आ सकते हैं ना। ये तो आपको कभी नहीं आएगा, बस ये रिएक्शन 100% आएगा, इसका नाम कभी नहीं आएगा ना। अब देखो, एसीटैल्डिहाइड को टालिन अपकर्मक के साथ गर्म करते हैं। टॉलिन लिखा है यहाँ पे, टालिन अपकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। देखो, एसीटैल्डिहाइड क्या होता है आपका, CH3 CHO, और टॉलिन अपकर्मक होता है आपका Ag2O। पैसे होता है अमोनियम सल्फेट ना, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट होता है ना, वो होता है आपका टालिन अपकर्मक। बस यहाँ पे इतना ही ज़रूरत है, हमको इतना ही लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होता है, जब टॉलिन अपकर्मक की बात आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, पीछे वाले हिस्से को बिल्कुल भूल जाना, उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। बस ये CH3 नहीं, ये CHO वाला समूह है, जितने भी एल्डिहाइड वाले समूह होते हैं ना, CHO, इसके साथ आपको खेल करना है। इसके साथ आपको क्या खेल करना है, एक ऑक्सीजन इसको दे देनी है यहाँ की उठा के। तो पीछे वाला मैंने बताया बिल्कुल सेम रख दो, चाहे CH3 के आगे कितनी भी बड़ी श्रृंखला क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एल्डिहाइड क्यों ना हो, बस CHO को COOH में बदल दो, CHO को COOH में बदल दो, बस एसिटिक एसिड में बदल दो, ये आपका हो गया, ठीक है। और निकल गया, तो ऑक्सीजन इसको मिल गई, तो बचा के यहाँ पे 2Ag, ये होता है रजत दर्पण, ये अपक्षेप के रूप में निकल जाता है, रजत दर्पण बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला रिएक्शन देखो भाई, कितना भी बड़ा रिएक्शन हो ध्यान रखना, हमेशा COH में बदल देना। और एक होता है आपका फेलिंग विलेन, वो भी आपका CHO को COH में बदल देता है। अगला देखो, बेंजामाइड को, देखो आगे बेंजामाइड, ये एसिटामाइड था, तो एसिटिक मन लगा है ना, एसिटिक समूह, एसिटिक समूह, देखो एसिटिक समूह लगा ना, तो अब बेंजामाइड बेंजीन समूह लगा दो, ये वाला बेंजीन और माइड का ये वाला समूह होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेंजामाइड की को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो बेंजामाइड ये आपका बेंजीन होता है, आपका बेंजीन होता है, माइड का समूह होता है CONH2। देखो जितनी भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ बेझिझक, ठीक है। इसको HOH लिख दिया, H2O को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन इसकी ले ली थी हमने जब इसको गर्म किया था, अब इसको जल देंगे फिर से, तो इसकी हाइड्रोजन इसको वापस कर दो, तो यहाँ पे आपका वापस करोगे तो ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा आपका ऊपर, COOH, और प्लस ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड NH3 अमोनिया, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शन हो गए 5 के 5, ठीक है। आपको समझ में आ गए, थोड़े थोड़े करके हम आपको सारे अनसॉल्व्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं करा देंगे। दोस्त ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है, ध्यान रखना, इन्हीं में से आएंगे बोर्ड एग्जाम में आपके। देख सकते हो, ये देखो आ गया, देखो क्या कैसे प्राप्त करोगे, ये आप नहीं कर पाओगे एसीटैल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। तो देखो यहाँ से हमने एसीटैल्डिहाइड लिया और ये देखो एसिटिक अम्ल बन गया, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। देखो अगला देखो, ब्यूटेनॉल, देखो अब देखिए यहाँ से देखो और दिखाते हैं एसिटिक एसिड से। हाँ अभी तो इतने ही आए हैं इसमें, अभी तो इतने ही आए हैं, लेकिन देखो कभी कभी तो क्या होता है इससे रिलेटेड सारे दे दिए जाते हैं, तो आप ये तो कर ही लोगे ना। तो जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन कराए उसी से रिलेटेड करने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो पर अगर 100 लाइक कंप्लीट हो गए तो हम सारे अनसॉल्व्ड के एक बार में ही आपको करा देंगे, ठीक है। ये आपका टारगेट रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।